जैसे ही ईरान इजराइल युद्ध खत्म हुआ, वैसे ही इजराइल के ऊपर दूसरी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। यमन ने इजराइल को बड़े हमले की धमकी दे डाली है। यमन बड़ी तादाद में सैनिकों के साथ इजराइल पर हमला बोलने वाला है। यमन के करीब 1 लाख सैनिक एक साथ इजराइल में घुसकर हमला करने वाले हैं। यमन ने अपने देश के करीब 82,000 वॉलंटियरों को मिलिट्री की कड़ी ट्रेनिंग देकर तैयार किया है। इन लोगों को लड़ने के लिए सेना की खास ट्रेनिंग दी गई है, खासकर इजराइल से लड़ने के लिए। और अब यमन के ये सैनिक इजराइल में घुसकर हमला करने के लिए तैयार हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सैकड़ों एजेंटों को ईरान में धर दबोचा गया है और ईरान इन एजेंटों के साथ क्या कर रहा है यह भी दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे कहां लगे यह भी बताऊंगा। देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप सभी खबरें विस्तार से। पहली खबर, यमन के करीब 82,000 वॉलंटियरों को मिलिट्री की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है, जिन्हें खास तौर पर लड़ाई के लिए तैयार किया गया है और अभी ये लड़के इजराइल में घुसने जा रहे हैं। वो भी ऐसी हालात में जब इजराइल ईरान से युद्ध करने के बाद बेहद कमजोर हो चुका है और अमेरिका पछता रहा है कि उसने इजराइल की मदद में ईरान पर हमला करके बड़ी गलती कर दी। ट्रंप अपने ही देश में घिर गए हैं। लोगों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगता नहीं कि ऐसे हालात में अमेरिका दोबारा से इजराइल की मदद करने के लिए सामने आएगा। जब हूथियों ने लाल सागर को ब्लॉक कर दिया था तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को साथ आना पड़ा था। फिर भी हूथी लड़ाकों ने खदेड़ दिया था। तो क्या ऐसी हालत में इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका फिर दोबारा से आएगा? क्योंकि अमेरिका के लोगों ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तीसरी बड़ी खबर, ईरान में मोसाद के 3 एजेंटों को फांसी दे दी गई है और पिछले 12 दिनों में 700 से ज्यादा मोसाद के एजेंटों को पकड़ा जा चुका है, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए थे। मोसाद ने इजराइल और अलग अलग कई देशों से आए हुए लोगों को लालच और धन देकर उनको अपना एजेंट बनाया और ईरान में अपने काम में लगा दिया और ईरान की सैन्य, परमाणु संवेदनशील ठिकानों को, बहुत सारे संवेदनशील ठिकानों की जासूसी करा रहा था। मोसाद ने ड्रोन और गोला बारूद का सामान सीक्रेट तरीके से ईरान में पहुंचाया और युद्ध के दौरान ईरान को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया था। युद्ध के दौरान मोसाद ने अपने एजेंटों के जरिए ड्रोन से भरे कंटेनर ईरान में घुसा दिए थे ताकि ईरान में रहकर ही उन ड्रोन से भारी तबाही मचाई जा सके। हालांकि ईरानी मिलिट्री ने समय के रहते हुए उन कंटेनरों को पकड़ लिया था। आपको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों यूक्रेन के एजेंटों ने ड्रोन से भरे करीब 6 कंटेनरों को रूस में घुसा दिया था और रूस के अलग अलग बने एयरबेसों पर ले जाया गया था। कंटेनरों को खोलकर ड्रोनों को एयरबेसों पर उड़ाकर धमाके किए थे, जिससे रूस के 6 एयरबेसों को भारी नुकसान हुआ था। ठीक वैसी ही प्लानिंग मोसाद की थी। आइए अब देखते हैं पिछले 12 दिनों के युद्ध के बाद इजराइल का क्या हाल है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इजराइल के तमाम शहरों में बिल्डिंगों के खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे हैं और मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। लगता नहीं कि इन्हें रिपेयर भी किया जा सकता है। यही नहीं, इजराइल के लगभग सभी शहरों में इससे ज्यादा तबाही हुई है। अब इजराइल के हालात ऐसे हैं कि सेना के पास लड़ाई के लिए हथियार और गोला बारूद खत्म हो चुके हैं। ईरान के साथ युद्ध विराम के बाद से युद्ध के हथियार इजराइल पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल के हालात और भी गंभीर हो जाते हैं जब यमन के करीब 1 लाख लड़ाके इजराइल पर धावा बोलने वाले हैं। तो ऐसी कमजोर हालत में बिना हथियारों के यमन के सैनिकों से इजरायली सेना अपना बचाव कैसे करेगी? अब इजराइल में खुले तौर पर माने जाने लगा है, हम ईरान के हाथों बुरी तरह से पिटे हैं। हम ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद नहीं कर पाए, लेकिन इजराइल बर्बाद हो गया। इजराइल के टीवी चैनल I-24 ने कहा है कि ईरानी फोर्दो फैसिलिटीज को अंदर से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और यह तभी संभव हो सकता है जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर जाकर सैकड़ों बमों को एक के बाद एक ड्रॉप किया जाए। लेकिन हम ईरान के परमाणु ठिकानों को डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। यह इजराइल की बहुत बड़ी मिस्टेक थी
वास्तव में ट्रंप ने ब्लेंडर मिस्टेक की है। मैं आशा करता हूं कि ट्रंप की गलती के लिए हम कीमत अदा नहीं करेंगे। युद्ध के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। ईरान के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर जश्न मना रहे हैं। ईरान के लोग डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल के नारे लगा रहे हैं। यानी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को मारो तो इसराइल मरेगा। अमेरिका की मौत ही इसराइल की मौत है। युद्ध की जीत के जश्न में आम पब्लिक ही सड़कों पर नहीं उतरी, बल्कि ईरान के राष्ट्रपति भी लोगों के जश्न में सड़कों पर आए हैं। और तो और ईरान की सेना के वो उच्च अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक भी सड़कों पर जीत के जश्न में बाहर सड़कों पर दिखाई दिए, जिनको मारने का दावा इजराइल ने किया था। इसका मतलब इजराइल का यह दावा भी झूठा निकला, जिसमें कहा गया था कि उसने ईरान की सेना के टॉप अधिकारियों और वैज्ञानिकों को हमला करके मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इजराइल का यह दावा भी झूठ निकला। आप देख रहे थे जनलोक एक्सप्रेस टाइम्स। नमस्कार।